नमस्कार दोस्तों, देखिए अगर आप हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस स्कीम में अपना वो पैसा इन्वेस्ट करूँ, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्कीम की, जिसमें अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको 8 से लेकर साढ़े 8% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और इसके साथ-साथ 8 से लेकर साढ़े 8% का इंटरेस्ट रेट इतना शानदार क्यों है? क्योंकि अगर आज के टाइम पे आप देखोगे, तो बड़े-बड़े बैंक एसबीआई जैसे बैंक भी एफडी पर 6.5% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि 8 से लेकर 8.5% का इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में मिलना, और वो भी हर महीने इन्वेस्ट करने वाली स्कीम में। क्योंकि अगर आप कभी भी देखोगे, तो एक बार अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे तो हमें इंटरेस्ट रेट मिल जाती है। लेकिन कोई भी स्कीम अगर आप उठाओगे जिसमें हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, तो उसकी इंटरेस्ट रेट हमेशा एफडी से कम ही मिलती है। तो इसीलिए आज के टाइम पे इस स्कीम में 8 से 8.5% का इंटरेस्ट रेट बहुत ही शानदार है। और इसके साथ-साथ जितने भी हम ये स्कीम के बारे में बात करेंगे, ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि कोई म्यूचुअल फंड की तरह है या मार्केट से लिंक है, जहाँ पे आपका पैसा रिस्क पे है, ऐसा कुछ नहीं है। आज की स्कीम जो हमारी है, वो एक गवर्नमेंट स्कीम है, जिसमें अगर आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे, वो 100% सेफ हैं। और जिस स्कीम की आज हम बात करने वाले हैं, वो पहले स्कीम सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होती थी। सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी उस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब सरकार ने ये स्कीम सभी के लिए अवेलेबल करवा दी है। तो इसीलिए इस स्कीम का फायदा अब हर कोई उठा सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी स्कीम के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के टाइम पे हमारे पास जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है, या फिर हम हर महीने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक आरडी स्कीम होती है, यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। पोस्ट ऑफिस में भी स्कीम होती है और हमारे बैंक्स में भी ये स्कीम्स होती है। तो सबसे पहले तो हम आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट जानेंगे, फिर हम एफडी की इंटरेस्ट रेट जानेंगे, और फिर हम उस स्कीम से कंपेयर करके देखेंगे कि कैसे हमारी वो स्कीम सबसे शानदार है। वो स्कीम कौन सी है, क्या क्या उसके फायदे हैं, एक एक करके हम इस वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं। देखिए हमारे सामने दो स्लाइड्स हैं। सबसे पहले तो हमारी एफडी की स्लाइड है। इस स्लाइड में तो हमारी जितने भी बैंक्स हैं आज के टाइम पे जो हमें एफडी के इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, उन सारे से सारे बैंक्स जो टॉप हमारे 6-7 बैंक हैं जो सबसे ज्यादा ब्याज दर दे रहे हैं, वो बैंक्स की लिस्ट है। फिर हमारे पास जो ये लिस्ट है, ये है आरडी की, यानी कौन से बैंक हमें आरडी में सबसे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। इन सारे को जानेंगे और फिर उसके कंपेयर करके देखेंगे। ताकि तो सबसे पहले तो फटाफट ये जान लेते हैं कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा एफडी पे इंटरेस्ट रेट कौन से बैंक दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ब्याज आज के टाइम पे स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो हमें 8.2% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसके बाद हमारा सर्वोदय बैंक है, जो हमें 8.2% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसके बाद है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो हमें 7.45% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें, तो प्राइवेट बैंक में बंधन बैंक हमें सबसे ज्यादा 7.20 की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसके बाद हमारा इंडसइंड बैंक 7% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। उसके बाद हमारा आरबीएल बैंक जो हमें 7% की इंटरेस्ट दे रहा है। ये है प्राइवेट बैंक। अगर सरकारी बैंक की बात करें, तो सबसे ज्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हमें 6.65। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें, तो आधा परसेंट और लगभग 7 के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया हमें 6.25, और बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमें 6.25% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अगर हम बात करें इंडियन बैंक भी हमें 7% के आसपास यहाँ पे एफडी में इंटरेस्ट रेट दे रहा है। अगर हम बात करें आरडी स्कीम की, तो आरडी स्कीम में जो सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो हमें सबसे ज्यादा 8.5% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 7.45 की, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में हमें 7.1% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। प्राइवेट बैंक की बात करें, तो आरडी स्कीम में हमें इंडसइंड बैंक में 7.9%, आरबीएल बैंक में 7.2% और बंधन बैंक में हमें 7.5% इंटरेस्ट रेट मिल रही है। और गवर्नमेंट बैंक की बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7%, बैंक ऑफ इंडिया में 7.3%, बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.2%। और अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की आरडी सबसे सेफ मानी जाती है, और उसकी इंटरेस्ट रेट अभी आरडी की 6.7% है। तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में मान लीजिए हम अगर 10,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते हैं, तो 5 साल के बाद हमें कितने रुपए मिलेंगे। और फिर जानेंगे अगर उस स्कीम में हम सेम 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, तो हमें कितने रुपए। पोस्ट ऑफिस का कैलकुलेटर, और यहाँ पे है हमारी आरडी स्कीम। जैसे आरडी स्कीम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने जैसा कि डिसाइड किया कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे 10,000 रुपये आप डालोगे और क्लिक करोगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे कैलकुलेट पर जैसे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। यानी 10,000 रुपये हर महीना अगर 5 साल के लिए आप आरडी स्कीम में डालते हो, तो आपके जेब से टोटल जाएंगे 6 लाख रुपए, और आपको ब्याज मिलेगा 1,13,000।
यानी टोटल अमाउंट आपकी हो जाएगी 7,13,000। आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि हमें टोटल ब्याज मिल रहा है 1,13,000 रुपये यहाँ पे। तो आइए अब देखते हैं हमारी पीएलआई स्कीम में, हमारी जो आज की स्कीम उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, आपने ये तो जान लिया कि पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। आइए अब जानते हैं वो स्कीम जिसमें आपको आरडी से भी ज्यादा फायदा मिलेगा। वो है पोस्ट ऑफिस की पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें 19 से लेकर 55 साल का कोई भी शख्स अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और इसमें आरडी की तरह ही आपको हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना होता है। बात करें कि आपको इसमें कितने दिन पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो मान लीजिए अगर आपकी एज 30 साल है तो आप इसको 35 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, 40 साल तक, 45 साल तक। यानी इस पे कोई कंपलसरी नहीं है कि ये स्कीम सिर्फ 5 साल की स्कीम है। इसको आप चाहें तो 5 साल, 10 साल, 15 साल आपकी मर्जी के हिसाब से आप इसको चला सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो आप इसमें चाहें जितने चाहें 20,000 से लेकर 50 लाख तक का आपका इसमें इंश्योरेंस हो सकता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाते हैं तो वहां पे उसके हिसाब से आपकी एक किस्त हो जाएगी। जैसे कि आरडी में आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ रहे थे, वैसे ही इस स्कीम में भी आपको हर महीना पैसे इन्वेस्ट करना है और वो डिपेंड करेगा कि आप कितने रुपए का वहां पे इंश्योरेंस लेते हैं इसके साथ में। और आप यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे कि एलआईसी का इंश्योरेंस सुन के ऐसे सोचते हैं कि कोई ऐसी स्कीम होगी कि यहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा है और मिलेगा कुछ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी आपको अमाउंट दिखेगी वो एक पोस्ट ऑफिस की बहुत ही सिक्योर स्कीम है। आपको उतने पैसे वहां पे जरूर मिलेंगे। अगर हम बात करें इसके और बेनिफिट की, तो आपको इस स्कीम में लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। यानी अगर आप इस पीएलआई अकाउंट खुलवा लेते हैं तो 3 साल के बाद आपको लोन भी मिल सकता है। अगर आपको पीसी और इसके अलावा अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो आप इसको 3 साल के बाद बंद भी करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको 5 साल से पहले बंद करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप जब भी इसको बंद करवाएं, अगर बीच में पैसे की जरूरत है तो 5 साल के बाद ही बंद करवाइएगा। और अगर मान लीजिए अगर भगवान ना करे, अभी तो कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस स्कीम में, वो ये कि मान लीजिए आपने इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर दिया और भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जितने रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा रखा है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में जितना भी आपका ब्याज बना हुआ है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि वही पैसे अगर हम इस पीएलआई स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सामने है ये पूरी कैलकुलेशन। और जैसा कि हमने कैलकुलेट करके देखा था कि पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है उसमें अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के लिए आपकी जेब से जा रहे थे 6 लाख रुपये। यानी टोटल जो ब्याज मिला हमें 5 साल में वो मिला 1,13,000 रुपये। यानी कि हमारी 6 लाख रुपये बढ़ के हो गए 7,13,000 रुपये। यानी टोटल ब्याज हमें 1,13,000 मिला। अब बात करते हैं पीएलआई स्कीम की। देखिए अगर पीएलआई स्कीम में आप 5,80,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस भी होगा और 30 साल के किसी शख्स के लिए अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो 9,950 रुपये यानी 9,950 रुपये उसकी किस्त बैठेगी और वो उसको 5 साल तक भरनी है। यानी 5 साल में उसकी जेब से जाएंगे 5,97,000 रुपये और जो उसको बोनस मिलेगा यानी ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 5 साल में 1,50,800। यानी आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिल रहा था 1,13,000 रुपये और यहाँ पे मिल रहा है 1,50,800 रुपये। यानी कि लगभग यहाँ पे 40,000 के आसपास ब्याज ज़्यादा है और उसके साथ साथ यहाँ पे इंश्योरेंस भी इंक्लूड है 5,80,000 रुपये का। तो इतनी शानदार स्कीम है अगर आप 5 साल के लिए या अपना पैसा हर महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।